दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं लाया हूं आपका अपना दिल अजीज प्रोग्राम जिसका नाम है दिल से दिल तक, जिसे आप हर बृहस्पतिवार रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा मेरे साथ यानी कि अपने आरजे होस्ट दोस्त नरेश कुमार के साथ सुनते हैं, और जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं आपकी और मेरी अपनी, कुल मिला के जो जुड़ी होती है हमारी ज़िंदगी से। और आज भी एक नया न्यू ब्रांड शो लेकर आया हूँ आपके लिए, ब्रांड न्यू शो लाया हूँ। और आज मूड बहुत अच्छा है मेरा, तो कुछ आपसे बहुत बढ़िया वाली बातें करनी है। और उन बातों को करने के बाद जब आपको पता चलने वाला है कि आज मैं आपसे क्या बात करूँगा, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आपको वह यकीन हो जाएगा कि आज मैं आपके लिए कितना बढ़िया शो लेकर आया हूँ और इसको सुनना कितना ज़रूरी था आपके लिए। अगर आपने मिस किया तो आपको शायद दोबारा सुनना पड़े कल फ्राइडे को, जब इसका रीब्रॉडकास्ट होगा 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। बहरहाल ज़रूरी इतना है कि आपको हमसे जुड़ना भी है, क्योंकि आज जो मैं आपसे बातें करूंगा उसमें हमसे जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरत है आपकी, क्योंकि अगर जुड़ेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आने के लिए ज़रूरी है कि आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, और इस जुड़ने के लिए कुछ जरिया तो चाहिए।
जरिया तो बहुत है साहब। आप जुड़ने की ख्वाहिश हमसे बनाए रखें तो जुड़ने के जो जरिए हैं वो अपने आप आ जाते हैं सामने सामने। पहला जरिया ये कि आप हमसे जुड़ सकते हैं स्काइप के थ्रू। हमारी रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी दैट इज़ रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। अगर आज तक आपने इसको ऐड नहीं किया तो सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, और कुछ नहीं तो अपनी मधुर आवाज़ में एक वॉइस मेल मेरे को भेज दीजिए, तो भी आपका संदेशा रेडियो उड़ान के थ्रू इसके सभी सुनने वालों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर आना पड़ेगा www.radioudan.com, और हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप दोनों के हैं। दोनों के मतलब रेडियो उड़ान के तो अपने फेसबुक पेज है ही रेडियो उड़ान के नाम से। इसके अलावा रेडियो उड़ान का जो फेसबुक ग्रुप है रेडियो उड़ान, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम आपकी बातें सुनते हैं। और इससे आगे थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, मेरे तक आना तो दिल से दिल तक सर्च कीजिए फेसबुक पे, और जब मुझे सर्च करेंगे दिल से दिल तक जब सर्च करेंगे ना तो आपको पेज भी मिलेगा और ग्रुप भी मिलेगा। जहाँ पर आपका मन करे वहाँ पे आके अटक जाइए और बातें करना शुरू कर दीजिए। चाहे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, या हमको अपने साथ टैग कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो कुल मिला के है कि करना कुछ ना कुछ है। और आज बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ लाया हूँ। बड़ा मज़ेदार मौजू है आज का शो का। आपने जिनको मेरा मैसेज मिला होगा और जो प्रमोशन में, वो जानते हैं, जिनको नहीं मिला उनको अगले 5 मिनट के बाद ये पता चल जाएगा कि आज का इंटरेस्टिंग इशू क्या है। बहरहाल आप तैयार हो जाइए एकदम अपने लैपटॉप्स, रेडियो जो आप इंटरनेट के थ्रू सुनते हैं, टैप एन रेडियो, या कोई और सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू भी आप हमें सुनना चाहते हैं, चाहे वो आपकी प्लेलिस्ट हो, वेबसाइट हो, जैसे भी आप हमको सुनते हैं उसके पास आइए, क्योंकि अब रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में होने वाली हैं कुछ दिल से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और लाइफ को तरोताज़ा कर देने वाली बातें। लेकिन सुनिए तो सही, लेकिन ये जो डॉट आया बीच में वो इसलिए कि मेरा मन है कि मैं आपको एक गाना डेडिकेट करूं, और गाना डेडिकेट करने के बाद आते हैं ना लाइन पे सीधा ट्रैक पे, ऑन द ट्रैक राइट अवे आफ्टर दिस सॉन्ग। सो लिसन दिस सॉफ्ट सॉन्ग, it's not only soft, it's romantic too. So please once carefully listen. ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार की।
अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की, है मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, है मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बाहर आइए जरा सफ़े, क्योंकि बातें इधर भी करनी है हमको बहुत सारी आपके साथ, और इन बातें जो करने वाला हूँ मैं आपसे मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं, ज़िंदगी में कुछ रोमांस लाने वाली हैं। जब दिन में बारिश हो जाए, शाम को मौसम सुहाना हो, ज़िंदगी में कुछ रोमांस ना मज़ा नहीं आता है। तो मैंने सोचो चलिए एक शो किया जाए आपके साथ आज, कि अपनी ज़िंदगी को रोमांटिक कैसे बनाया जाए। रिलेशन में अगर बोरिंग आ गए, थोड़ा सा बोरिंग हो गए हैं, थोड़ा सा चीज़ें फीके पड़ने लगी हैं, या प्यार में ज़रा रस कम आ रहा है, तो उसको और रंगीन कैसे बनाया जाए। या फिर सिंपल सा समझ लें, अगर आप नए नए इश्क के मरीज़ हुए हैं तो इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाना कैसे है, या बुखार का जो टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवाई कोई लेना नहीं चाहता एक्चुअली। तो बहरहाल आप मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं आज आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन अभी मेरे साथ एक
और भी इंसान हैं जो आज प्यार के बारे में सिंपली, जब मैंने उनको बताया कि आज उनको जैसे ही पता चला रेडियो उड़ान पे प्यार मोहब्बत की बातें होने वाली हैं, तो इनसे रुका नहीं गया। बड़ी ही तेजी से इन्होंने गाना प्ले होते ही कॉल लगा दी और तब से लगातार वेट कर रहे हैं कि इनकी बारी जल्दी से आ जाए। और बारी जल्दी से आए इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इनको लाइन पे ले लूँ और उसके बाद हम बात करेंगे, साथ में कुछ टिप्स भी आप लोगों को बताते रहेंगे। तो बताएं जरा लिसनर्स को, कौन बोल रहे हैं आप मेरे साथ आज? हाय, मैं हूँ आरजे अनोखा अंकित, मतलब अंकित रिकरा। ओके, ये है अनोखे अंकित। अब अनोखा क्या है इनमें, ये खुद ही बताएंगे, मेरे को नहीं पता। मैंने आज तक कभी इंटरेक्शन नहीं किया इनके साथ, कभी फिजिकली जाके इनसे रूबरू नहीं हुआ हूँ, बड़ी दूरियां हैं हमारे बीच में, तो रेडियो पे तो पता नहीं चलता। बताइए जरा क्या अनोखा है आप में, कुछ डिफरेंट है क्या? पहली चीज तो हाँ जी, अनोखा पहली बात तो डिफरेंट है, क्योंकि जो मैं न्यूज लाता हूँ शो पर वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके ये सबसे पहला अनोखापन है। ओके। और दूसरा, मेरे शो पर जो गाने होते हैं वो बिल्कुल नए और अनोखे होते हैं, जी। यानी कि हफ्ते के 10 बेहतरीन गाने। अच्छा, तो ये होता है। चलिए इनका शो ये सुनिए तो आपको पता चलेगा टॉप 10 ऑफ द वीक कौन से होते हैं। वो भी सिंपली आपको मिलते हैं रेडियो उड़ान पे, वही संडे को मिलता है। आप बहाना भी नहीं मार सकते कि कब आपको टाइम नहीं मिला या कुछ और प्रॉब्लम, आप बहाने मत मारिए। डेट पे होते हैं तो भी साथ में सुन सकते हैं, तो ज्यादा मजा आ जाएगा। और आज इस बार तो रोमांटिक गाना 3 नंबर पे आ चुका है, जो बहुत फेमस है। बताऊंगा नहीं कौन सा है, ये संडे को 7 बजे सुनना तो पता लग जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं लिसनर्स को, अगर जिंदगी में बोरिंग आ गई हो, जिंदगी बेरंग लगने लगी हो, या लव लाइफ जो है कुछ बोरिंग हो गई हो आफ्टर 4 साल या 5 साल? यार आज के टाइम पर मैं बताऊं तो लव बोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। हमें अगले 1 सेकंड की भी जो है पता लग जाता है कि बंदा क्या कर रहा है। और अगर बोरिंग हो भी गई है तो सलमान भाई बोल रहे हैं सेल्फी लो, तो एक दूसरे से सेल्फी एक्सचेंज करो। इसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो है। और मूवीज तो अच्छी आ ही रही हैं। अभी बजरंगी भाईजान आई, अब आएगी दुष्यंत जो अजय देवगन साहब की है, तो वो भी बढ़िया होगी, तो उसमें जा सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम है हमारे पास। और अगर ये सब सोशल मीडिया नहीं करना चाहते हो तो कहीं बैठो, पुरानी यादें ताजा करो, जो 4-5 साल आपने बिताए हैं। हो सकता है कुछ अच्छा निकल आए और आप हैप्पी हो जाओ, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। बहुत सारे टिप्स हैं मेरे पास आज बताने के लिए, क्या क्या करना है आपको जिंदगी में रोमांस को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब इश्क हुआ है तो रोमांस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रोमांस के लव का मजा नहीं आता। जरा जिंदगी पटरी बन जाती है जिसपे ट्रेन नहीं होती। ट्रेन चलने के लिए रोमांस का होना बहुत जरूरी है। सही कहा। और क्या टिप्स देंगे अपने लिसनर्स को? इसके अलावा मैं कहूँगा जितनी किताबें आप जो है रोमांटिक वो पढ़ें, ताकि आप और रोमांटिक हो सकें। और क्या कहें, मतलब प्यार करने वाले अपने आप समझ जाते हैं कि क्या करना है यार। क्या मतलब बात है। हाँ, और बाकी तो फिर समझदार लोग हैं ही, रात के 10 बजे के बाद क्या करना है सबको मालूम है। सबको पता है। ये देखिए इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने बताया कि बहुत सी बातें समझने की होती हैं। मेरे पास एक और भी जरिया है बातों को समझाने का। इस गाने को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरीका जिसमें बोलना नहीं पड़ता, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। इस गाने को सुनिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि क्या होना चाहिए 10 बजे के बाद। पहले एक गाना डेडिकेट है उसके बाद, और उसके बाद कुछ टिप्स मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग मैं टिप्स आपके लिए लाया हूँ, तो ये गाना सुनिए, उसके बाद आगे बातें करते हैं अभी।
से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जा मचलने लगी, छा रहा है अजब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जा मचलने लगी, छा रहा है अजब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। थोड़ी सर्दी भी है, थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी है बेबसी, थोड़ी मर्जी भी है। ऐसे में हम भला क्या करें तू बता। जो भी होता है वो होने दे दिलरुबा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। पास आऊं जो मैं, दिल ये डरता है क्यों, दूर जाएगा तू, ऐसा लगता है क्यों। मैंने वादा किया, मैंने ली है कसम, उम्र भर ना कभी प्यार होगा ये कम। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जा मचलने लगी, छा रहा है अजब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। कौन सुनेगा किसको सुनाए। क्या हुआ, सोच रहे हैं आप? करना चाहते हैं दिल से दिल की बात, अपनों से अपनी बात, या फिर हकीकत से लेके सपनों की बात। तो आइए ना हमारे साथ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात आरजे नरेश के साथ।
हर बृहस्पतिवार 10 से 11 बजे तक। और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। तो सुनना ना भूलें। प्रोग्राम दिल से दिल तक। वेलकम जी, वेलकम, स्वागत है। वापस आइए। बहुत सारी बातें हो गई हैं, गाने वाने सुना दिए। और अगर आप मेरी बातें सुन के अगर आपको कुछ कुछ होने लगा है, आप लोग कुछ कुछ फील कर रहे हैं, तो मतलब आपकी ज़िंदगी सही सलामत है, ठीक ट्रैक पे चल रही है, जहाँ उसको जाना चाहिए वहीं जा रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा है मेरी बातें सुन के, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई है, कोई रोमांटिक डिसऑर्डर आ गया है, कि अगर आपके दिमाग में अब रोमांस का कीड़ा कोई केमिकल लोचा नहीं करता है, या फिर आपके मन में कुछ हो नहीं पा रहा, तो चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं उसका। हिंदुस्तान में जुगाड़ बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। तो पहले कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी रोमांटिक होने का मूड हो या कुछ करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव आइडिया है मेरा। आप कोई रोमांटिक वैकेशन अरेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट एक साल में एक बार तो आप लोगों को एक साथ दोनों के लिए कुछ टाइम निकाल के एक वैकेशन अरेंज करना चाहिए, जहाँ पे आप कुछ दिन छुट्टियाँ मनाएं, जहाँ के एक साथ रहें, दुनिया से अलग हों, जान पहचान वालों से अलग हों, और ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे आपका जाने का मन हो, जहाँ पे आप दोनों जाना चाहते हो, कोई डिस्प्यूट ना हो मन में, वैसी जगह पर जाएं। और कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे जो होगा वो आपको ज़्यादा पता है, मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। आप जाने की प्लान कर सकते हैं। मौसम अच्छा चल रहा है वैसे भी जगह जगह। अच्छा, घर से बहुत दूर जाने का मन ना हो, तो एक और इंटरेस्टिंग आइडिया होता है। ये तो न्यू कमर्स के लिए भी है, जो अभी मरीज हुए जाते हैं इश्क में, उनके लिए, कि आप कैंडल लाइट डिनर का जो आइडिया है उसको आजमा के ज़रूर देखें, क्योंकि ये ऐसा आइडिया है जो काम हमेशा करता है। ये कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो पुरानी कितनी भी हो जाए, लेकिन काम बहुत इफेक्टिव करती हैं। इसको भी आप कभी अपना के देखें। बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होते हैं, बहुत तरीके हैं कैंडल लाइट डिनर्स के, वो सारे मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, वो आप देख लीजिए। आपको जैसा पसंद आता है वैसा कर सकते हैं। बाहर जा सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, दोनों मिलके बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएवर इट इज़। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको एक दूसरे को प्लीजर करना है, एक दूसरे को खुश करना है। वो जो जब मोमबत्ती जलती है ना, हल्की हल्की लाइट्स होती है, तो उसमें कुछ फील कुछ और आता है। इसके अलावा लाइफ अगर बड़ी रूटीन चल रही है, तो आप थोड़े चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस लाने के लिए आप छोटे छोटे अपने पार्टनर्स के लिए गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। गिफ्ट कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव ही लेकर आएंगे, ऐसा भी नहीं है। कैसा भी ला सकते हैं, बहुत कैजुअल चीज़ हो सकती है, कोई डेली रूटीन की चीज़ ला सकते हैं, कभी फ्लावर ला सकते हैं, कभी छोटी सी चॉकलेट। बहुत एक्सपेंसिव मैंने बोला, बहुत ज़रूरत नहीं है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तो चॉकलेट दे सकते हैं आप। कुछ और दे सकते हैं, कुछ छोटा मोटा, कुछ नहीं तो बाहर से समोसे ले आइए साहब। बरसात में समोसे खाने की बात ही कुछ और है। आई लव समोसाज। इसके अलावा सरप्राइजेस भी वहीं कहीं आते हैं, आप उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी ला सकते हैं। कुछ ऐसा जो, जैसे समोसे चॉकलेट तो आप नॉर्मली लाते ही लाते हैं, कभी उनको आदत पड़ जाती है, आपकी आदत, तो कुछ सरप्राइज हो जाए कभी कभी। सरप्राइज में आप कुछ भी ले जा सकते हैं उनके लिए, कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो उन्होंने कभी ना देखी हो, ना देखी इन द सेंस कि बड़े दिन से उन्होंने उसका वेट कर रहे हो वो, और उनको मिल ना रहा हो, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और प्लान कर सकते हैं, सरप्राइज डिनर भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा आप उनके पास पूछ सकते हैं। अचानक आपने कभी कुछ पूछ लिया और फिर उनको वो चीज़ ला के दी अचानक, कभी ये नहीं हो सकता कि आप उसको बता के लाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा एक आइडिया और है मेरे पास। अगर आप थोड़ा सा दूर हैं, एकदम पास नहीं है, तो साहब कोई बात नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्स्ट मैसेज से काम चलाइए। टेक्स्ट मैसेज दूरियों को बड़े अच्छी तरीके से कम करते हैं। जब भी आपको लगे ऐसा कि आप में दूरी है, आप उनको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, कैसे हैं उनको। उस टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं, कितना आप उनको फील करते हैं, कितना आप उनके लिए परेशान हैं, मिलना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा मैसेज
जो उनको इनकरेज करे आपको कॉल करने के लिए, मिलने के लिए। और जब मिलेंगे तो जब इतनी ख्वाहिशें दो लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो रोमांटिक होता ही है। और इसके अलावा और चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। पहले ये गाना सुनते हैं, उसके बाद और आइडियाज़, क्योंकि जब मैंने इतने सारे आइडिया आपको भी बताए हैं तो इनसे होता क्या है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जब अंकित जी अभी भी गए कॉल छोड़ के तो उन्होंने भी मेरे से कहा कि आप बताना मत लोगों को। मैंने दुनिया को बोला कि 10 बजे के बाद क्या होता है, मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहता। वो भी कहते हैं मेरी घड़ी में भी 10 बज गए हैं और चुपचाप निकल गए यहाँ से। अब बताइए साहब, ऐसे में क्या कर सकते हैं? मैं तो रोक भी नहीं सकता उनको चाह करके हमसे 2 बातें और कीजिए। कोई अगर अल्टीमेट बात बोल दे तो फिर भेजना पड़ता है, तो निकल गए वो चुपचाप। खैर कोई बात नहीं, अपना आइडिया दे के गए हैं इंटरेस्टिंग, और कुछ बातें बता के गए हैं, टिप्स देकर गए हैं। हमें तो ये है कि अभी डूबते को तिनके का सहारा, कुछ भी मिल जाए साहब किसी से भी, इंटरेस्टिंग है वो, हमारे लिए तो काम की चीज़ है। फिलहाल मेरी तरफ से आप ये गाना सुने, उसके बाद कुछ और टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ आज, टू बी रोमांटिक इन लाइफ। लेकिन पहले ये रोमांटिक सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। भीगी भीगी अलकों से चोरी चोरी पलकों से क्यों मेरा सपना चुराए, झुकी झुकी आँखियों से धीरे धीरे बत्तियों से क्यों मुझे अपना बनाए। मेरी नजरों पे छाई खुशबू के जैसे आए, मेरा तन मन महकाए। सांसों में ये पल पल जाने कैसे हलचल, कुछ भी समझ में ना आए। शरारत हो ना जाए,
बता। मेरी है ये मुश्किल, अब तो ये मेरा दिल बस में हुजूर नहीं है। इतना बता दे मुझे कैसे समझाऊं तुझे, मेरा ये कसूर नहीं है। चाहे हम चाहे भी तो पहरे लगाए भी तो कैसे दिन रात को रोके। आग बिना ये जल जोर न कोई चले, कैसे जज्बात को रोके। यूं चाहत हो ना जाए, मोहब्बत हो ना जाए, संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता। मुझे तू बता। देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है। मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। मुझे तू बता। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं दिल से दिल तक और मैं हूं आपका आरजे नरेश कुमार। और कृष्ण कुमार शर्मा जी का मैसेज आया है, कहते हैं हम उनको मूवी दिखा सकते हैं। जनाब, मूवी नहीं दिखानी है उनको मूवी दिखानी है, लेकिन कौन सी रोमांटिक मूवी दिखाइए। ऐसा मत कि गलती भी मत कर दीजिएगा कभी उनको आप हॉरर मूवी दिखाने ले जाएं। और रोमांटिक मूवी दिखाएं, बालकनी की सीट बुक कराएं और उसके बाद इंटरवल की टाइमिंग जो आपको मिले उसको प्रॉपर एंजॉय करें, तो आपको पता चल जाएगा कि रोमांटिक मूवीज इंटरवल में कितना असर करती है। जितना इंटरवल में असर करती है ना, उससे ज़्यादा असर उनका मूवी खत्म होने के बाद होता है। बहरहाल मेरे पास एक दो कुछ टिप्स और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आज तो मौका ही कुछ ऐसा है। देखिए, ज़िंदगी जो है वो मेमोरीज है, कुछ नहीं है। लाइफ क्या है, एक मेमोरीज की किताब है, यादों की कैसेट है। आजकल सीडी का ज़माना है। चलिए साहब, ज़िंदगी यादों की मेमोरीज की सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे है, जो भी मान लीजिए, जितना स्पेस आपके मन में हो। छोटी छोटी ट्रिप्स आप एंजॉय कर सकते हैं एक साथ। छोटी छोटी ट्रिप्स बनाएं, छोटा वॉक का, बहुत लंबी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। छोटी, क्योंकि ज़िंदगी में या अपने पार्टनर के साथ जो छोटी छोटी खुशियाँ जितना मज़ा देती हैं, जो बातें होती हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती। इसलिए कोशिश करेंगे खुशियाँ जो छोटी छोटी जगहों से ढूंढ लें। कभी एक साथ मार्केट चले जाएं, कुछ भी करें छोटी छोटी, या वीकेंड्स पे बाहर जाएं, मूवीज़ देखें वगैरह वगैरह, जो भी आप जैसा आपको बेहतर लगे। और वो जो मेमोरीज आपकी हर टाइम एक कलेक्ट होती है ना ब्रेन में, वो आपको बहुत इफेक्ट करती है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है मेरे पास। जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की फ़ोटोज़ ज़रूर लीजिए। पिक्स लेना आजकल तो कितना इजी हो गया, आपको मालूम है। वहाँ की पिक्स लीजिए और उनको एक सेव करते जाइए। सेव करने के साथ साथ उनको एक आप चाहे तो स्क्रैप बुक जैसा कुछ बना सकते हैं अपने लिए, वो बनाएं। और कभी कभी ओकेजनली, जैसे आपकी वो बुक तैयार हो जाए तो आप अपने पार्टनर्स को वो गिफ्ट करके उनको, जो मैंने एक सरप्राइज गिफ्ट की बात की थी, वो भी दे सकते हैं। तो जब भी आप
ऐसी कोशिशें करते हैं जो आपको एक दूसरे की याद दिलाती हैं। आप कहाँ पे गए थे, आपको इंटरेस्ट आता, ओहो हम उस पार्क में कैसे बैठे थे यार, ओ वहां पे हमने कैसे झूले पे चिल्लाया था। ये चीजें जब आप फोटोज लेते हैं या इस तरह की जो यादें जब आपके पास होती है ना, तो वो दिमाग में, दिल में एक थ्रिल ला देती है। जब थ्रिल दिमाग मन में आता है ना, तो जिंदगी रोमांटिक हो जाती है पूरी। कभी कभी थोड़ा सिंपल भी हो सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अगर वो आपके लिए कुछ खाना बनाती हैं या बनाते हैं, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। कभी कभी आप उनके साथ एक साथ बैठ के, वीकेंड्स जरूरी नहीं है डेली रूटीन में हो, लेकिन वीकेंड्स पे आप जाके उनके साथ किचन में जाइए, कुछ एक साथ बनाइए। कुछ अगर आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आता है तो वो भी ट्राई कीजिए। उनको बुरा नहीं लगेगा, मज़ा आएगा उनको कि आप उनके साथ जा रहे हैं, और पॉसिबल हो तो ट्राई कीजिए। और जब ऐसा कुछ डिनर बनाते हैं इंटरेस्टिंग सा, तो या कुछ भी कुछ प्रिपेयर करते हैं, तो अगर शाम हसीन हो तो एक बार छत पे बैठ के, हल्का हल्का अंधेरा हो या शाम ढलने वाली हो, और अगर आप लेट हो गए तो भी कोई बात नहीं साहब, डिम लाइट्स में, फेयर लाइट में आप बैठ के छत के ऊपर जाके अपनी रूफ टॉप पे जाके डिनर कीजिए। कितना मज़ा आता है वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप ऐसा करेंगे। इसके अलावा सीक्रेट डिज़ायर्स होती हैं, हमारी सबकी अपनी अपनी सीक्रेट डिज़ायर्स होती हैं। इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है कि ट्विस्ट ये है कि जब भी आप चाहें तो आप उनको जो डिज़ायर्स होते हैं वो आप सडनली कभी भी उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई विश जो हम लोग कई बार बता नहीं पाते एक दूसरे को, या शेयर नहीं कर पाते, या किसी भी रीजन से कि हम कुछ खरीदना चाहते हैं, बड़ा एक्सपेंसिव है, या ये है, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो आप उनसे पूछिए, और सडनली कभी वो जो सरप्राइज गिफ्टिंग वाली जो बात मैंने आपसे शेयर की थी, वहाँ सीक्रेट डिज़ायर में आप ला के दे सकते हैं हमको। आप अचानक मार्केट गए 2-4 महीने के बाद, आपने आज पूछा, 2-4-6 महीने के बाद अचानक आपने प्लान किया हुआ है किसी डेट पे, ओकेजन हो सकती है, कोई स्पेशल डे हो सकता है आपकी लाइफ का, उस दिन पे आप लाके उनको वो गिफ्ट दीजिए। देखिए कैसे रोमांस अपने पीक पे आना शुरू कर देता है। और एक और बात मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्या बोलते हैं, जब भी आप कुछ प्लान करते हैं तो वो टोटल प्लानिंग में होता है। किशन कुमार शर्मा जी के मेरे पास मैसेज आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ घर का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि स्वादिष्ट भोजन, वाह वाह क्या बात है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप बहुत अच्छे हैं सीरियसली। तो आप स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं साहब, उनके साथ खा सकते हैं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो लजीज खाना खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट पे जाइए। कभी कभी तो जेब हल्की भी करनी चाहिए, क्या इतनी सारी जेब गरम करके रखेंगे। और गोल्डन गिफ्ट अगर अपनी फ्रेंड्स को, अपने बिलवेड को और अपने लव वन को आप गोल्डन गिफ्ट दे सकते हैं। अगर साहब इससे अच्छा मौका नहीं होगा कसम खुदा की कि अगर आप इस टाइम पे उन्हें कोई गोल्ड का गिफ्ट दे दें। गोल्ड शायद इसीलिए इतना सस्ता हो गया आजकल। जल्दी से जाएं, जल्दी बुकिंग कराएं, जल्दी जल्दी खरीदारी करें साहब। गोल्ड बड़ा ही सस्ता है, पहले तो बड़ा महंगा हुआ करता था, तब लोग सोचते थे कि कैसे खरीदें। आजकल तो मौका है आपके पास, थोड़ा सा एक्सपेंस कीजिए, एक्सपेंसिव मूड में आ जाइए, तभी रोमांस लाइफ में आ जाएगा। कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं उनको, गोल्ड गिफ्ट दीजिए कुछ, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं जहाँ पे था मैं वहाँ पे थोड़ा वापस आ रहा हूँ अपनी बात में, कि हम जब भी कुछ करते हैं उसका प्लान होता है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग होती है। कल हम लोग पार्क जाएंगे, अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, वहाँ पे 2 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है, 5 बजे करना है, 6 बजे करना है, और रात को 9 बजे वापस घर आना है। लेकिन मेरा जो ट्विस्ट है आइडिया का वो ये है कि आपको कुछ स्पॉन्टेनियस करना है, डू समथिंग स्पॉन्टेनियसली। कुछ प्लान नहीं करना है, आप दोनों जैसे भी जहाँ भी जा रहे हैं घूमने फिरने, वहाँ पे सिर्फ एंजॉय करना है। उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, आपका जो मन कर रहा है वो मन कीजिए। अगर आपका मन है कि आप 5 मिनट डांस करना चाहते हैं, एक साथ डांस कीजिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा, आपको खुद को खुश करना है। और उसके बाद बिना कुछ सोचे अगला काम जो आपके मन में आ रहा है वो कीजिए, चाहे उसमें आप 2 घंटे लगाए एक जगह, चाहे आप आराम से चाहे 2 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन वो अनप्लान होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। मेरे मन में ये आया और मैंने ये कर दिया। जब ऐसा होता है तो चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अम्यूज़मेंट पार्क में जाने का जो आइडिया है मेरा, वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, उसमें आप बहुत सारा फन कर सकते हैं। फन करने की रीज़न ये है कि जब आप पार्क में जाते हैं तो जैसे पार्क में आप जाते हैं ना, तो आपके अंदर का जो
बच्चा होता है ना वो बाहर आ जाता है, कूद के एकदम बाहर। जी जी बिल्कुल। आज 25,090 का गोल था। सो किशन कुमार जी बहुत ध्यान रखते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है, मुझे सच में लग रहा है अब तो एक तो जो आपके अंदर का जो बच्चा है वो जब बाहर आता है ना तो वो बहुत खुश होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। और जब वो बच्चा बाहर आता है ना तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है, आप टोटली रिफ्रेश हो जाते हो। और जब इतनी रिफ्रेशमेंट हो जाए तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, रोमांस की बातें हमें अपने आप आने लगती हैं। और जब ये बातें आती हैं साहब तो क्या होता है मैं खुद बताऊं कि इस गाने से आप पूछना चाहते हैं, बेहतर है मेरे को सुनने से अच्छा है कि आप ये गाना सुने और उसके बाद समझ जाएं कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। ये गाना डेडिकेट है आप सबके लिए। गाना सुनिए और उसके बाद कुछ अल्टीमेट टिप्स मैं आपको इसके बाद देने वाला हूँ, वो आप जरूर आजमाएंगे। और आज 11 बजे के बाद आपके पास इतने सारे आइडियाज़ होंगे। यू विल स्टार्ट बाई टुमारो वीकेंड। So here we go with this romantic song for you. बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला।
बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के। जो है दरमिया एक पर्दा, इसे जाने मन अब हटा दे। यही फासले कह रहे हैं, चलो दूरियों को मिटा दे। ना कोई तमन्ना है, ना कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी जरूरत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। हाँ, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली। तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली। वेलकम बैक फ्रेंड्स। वापस आ जाइए। और इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि आप कितने बेचैन हैं, ये तो आपको अपने आप ज़्यादा अच्छा बेहतर मालूम है। और ये कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको खुद ही पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरे क्या बताएंगे, आपकी जो दिल की बेकरारी है, बेचैनी है, वो अगर एक दूसरे तक आप पहुंचाने चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं तो उसके बाद मेरे पास कुछ अल्टीमेट आइडियाज़ हैं आपके लिए आज। और अपने आप की जो एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उनको बताने के लिए भी मेरे पास कुछ बेहतरीन आपके आइडियाज़ हैं। अगर आप आजमाएंगे इनको तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कितनी सीरियसनेस है, कितना मज़ेदार बात है। देखिए कई बार आपका घर से बाहर जाने को मन ना हो तो उसका भी इलाज है मेरे पास। आप एक दूसरे को अम्यूज़ करने के लिए, एक दूसरे को थोड़ा सा खुश करने के लिए और थोड़ा सा रोमांस की तरफ कदम बढ़ाने के लिए क्वेश्चन गेम खेल सकते हैं। क्वेश्चन गेम एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है कपल्स के लिए। उसमें आप एक दूसरे से बड़े सिंपल ही गेम के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मत पूछेगा, सच बता रहा हूँ, पार्टनर भाग जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं बिल्कुल भी। आपको सवाल पूछने हैं ऐसे आज जो सिर्फ आप दोनों से जुड़े हों और नॉर्मली आप उसके बारे में कभी बात ना कर पा रहे हैं। उसके कोई भी रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन गेम में उन क्वेश्चनों को पूछ के अपनी अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग जो आपका नेचर है वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कई बार हम उनसे शुरुआत का भी आप फनी क्वेश्चन से कर सकते हैं कि जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपका पार्टनर अगर आपका निक नेम रखना चाहे तो क्या रखना चाहता है, कौन सी हैबिट उसकी आपको अच्छी नहीं लगती या उसको
उसमें आपको अच्छी नहीं लगती, ऐसी कोई भी बातें और जो बहुत सीक्रेट बातें आप एक दूसरे से ऐसे क्वेश्चन आवर्स में कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव आइडिया मेरे पास ये है कि अगर आप चाहें तो एक दूसरे के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करना तो नॉर्मल है, इसमें इफेक्टिव क्या है? सब इफेक्टिव ये है कि जब आप शॉपिंग करने जाएंगे आप एक साथ एंट्री तो मॉल में एक साथ करेंगे लेकिन शॉपिंग अलग अलग करेंगे। शॉपिंग एक साथ, भाई पेमेंट बाद में करना, पहले शॉपिंग करो। तो जब आप पहले शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग करनी है सीक्रेटली, ताकि पता ना चले आपने अपने पार्टनर के लिए क्या खरीदा है। उनको नहीं दिखाना है, बैग पैक करना है, बिल पे करना है और घर पे जाके वो सरप्राइज पिटारा खोल के उनको दिखाना है कि आपने आज उनके लिए क्या लिया है। इट्स अ रियली इफेक्टिव आइडिया टू वर्क आउट बिटवीन कपल्स एंड इवन हस्बैंड वाइफ्स। इट्स वर्क रियली, जस्ट ट्राई वंस। इसके अलावा अगर आप कभी अकेले हैं, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, 2-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं, चाहे वो वर्क से हो या कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो आप सिंपल सा उनको याद करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए अपने मोबाइल से। कोई हाई क्वालिटी वाला आपको वीडियो नहीं चाहिए, सिंपल सा एक वीडियो जिसमें आप नज़र आते हो, सिर्फ आप और कुछ नहीं। एक ऐसा वीडियो बनाएं, उसके बाद उस वीडियो में अपना मैसेज रिकॉर्ड करें और उनको बताएं कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं जब वो नहीं है। तो देखिएगा कि मैसेज कितनी जल्दी इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा कृष्ण कुमार जी का आइडिया, मेरे पास भी वो सेम आइडिया था लेकिन मेरा वो अल्टीमेट आइडिया है, इसलिए मैं आपको अब बता रहा हूँ कि वॉचिंग, उनको मूवी ज़रूर दिखाएं, रोमांटिक मूवी दिखाएं, एक साथ जाएं किसी रोमांटिक मूवी पे जाएं और मूवी जब जरूर देखें, बालकनी की सीट्स ले सकते हैं आप। इंटरवल में आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद रोमांस अपने आप चरम उत्कर्ष पे, अपने पीक पे आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अभी भी कुछ कमी रह गई हो तो साहब आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन एक रियली गॉड मेड आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ज़रूर आजमाइएगा। थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। पुराना इसलिए क्योंकि बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। कभी कबूतर लेके जाते थे तो कभी डाकिया लेके जाते थे, और आजकल तो हम ईमेल और मैसेज के थ्रू भेजते हैं। तो आप ईमेल और मैसेज व्हाट्सएप को छोड़िए, किनारे पे रख के एक बार जरा पेज उठा के, अरे भाई आंसर शीट थोड़ी लिखनी है, क्यों घबराते हैं, सिर्फ आंसर पेन लीजिए, पेपर लीजिए और उनके नाम लिख कर जो भी मन में आए लिखना शुरू कर दीजिए। जब दिल से शब्द बहते हैं ना तो जिंदगी बहुत ऊंचाइयों पे जाती है। वो भी रोमांस की जो लाइफ है ना, रोमांस लाइफ जो आपकी, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें। उसके बाद इतना जो मज़ा आता है ना कि एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप जो भी बातें उस ऐसे में जो शेयर करते हैं वो रियली इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप कुछ करना चाहते हैं और ना काम कर रहा हो, तो उसके लिए आप उनको बात करके, या बात नहीं करना पॉसिबल है तो वहाँ पे आप उनको लिख कर वो मैसेज कर सकते हैं। जब लिख कर मैसेज करेंगे ना तो सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये जो लिखने का जो तरीका है ना, इसमें आपको जब भी आप कुछ लिखते हैं तो इतना फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जो बातें बोलकर नहीं बता पाते ना, वो लिख कर बताना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रोमांस, आपकी लाइफ, आपकी पार्टनर्स, सब कुछ, ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी और पूरा सब कुछ अपने उत्कर्ष पे होगा, पीक पर होगा। और तब आप आजमा सकते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो रंगीन हो गई है। और जब ज़िंदगी रंगीन होती है तो कौन सा गाना मैं आपके लिए डेडिकेट करूँगा वो आप अभी समझ जाएंगे। बहरहाल मेरे पास भी टाइम ख़त्म हो रहा है कि मैं आपको बाय बाय कहूँ, गुड नाइट कहूँ, क्योंकि अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। मैं इस टाइम पे बिल्कुल आपसे कोई कॉल भी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस टाइम पे कॉलिंग ले पाना, क्योंकि टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका है। तो इस प्रॉमिस के साथ, इस वादे के साथ कि अगले थर्सडे को रात 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा,
फिर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, और वो भी ऐसी बातें जो जिंदगी को जिंदगी से जोड़ती हों, दिलों को दिलों से जोड़ती हों, क्योंकि शो का नाम ही है दिल से दिल तक, तो इसको बस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और ये पेश नज़र है आपके लिए गाना मेरी तरफ से। अगर आपकी ज़िंदगी में रोमांस वापस आ जाए तो मुझे मैसेज करके या एक संदेशा लिख के मेरे नाम का भी ज़रा मुझे बताएं कि कितना इफ़ेक्टिव हुआ है ये शो आपकी ज़िंदगी के लिए। फ़िलहाल आपका जो रोमांस पीक पर है मैं उसको ख़राब नहीं करूँगा, ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ आपके लिए। इसको सुनिए और अपने रोमांस को ज़रा एंजॉय कीजिए। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी